अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन के आगाज़ में बात करेंगे पाकिस्तान मादनी वसाइल से मालामाल, गैर मुल्की सरमायाकारों की बढ़ती दिलचस्पी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी सरमायाकार कंपनियों के आला सतह वफ़द की मुलाकात हुई है। पाकिस्तान में मादनियात के शोबे में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार किया गया है। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान दो अहम मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। इब्तदाई तौर पर $500 मिलियन की सरमायाकारी होगी। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी के नए दौर का आगाज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी कंपनियों के आला सतह के वफ़द की मुलाकात। सोने और तांबे समेत दीगर मादनियात के वसी ज़खायर की मौजूदगी पर ब्रीफिंग दी गई। मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, विफाक़ी वज़रा बराए तिजारत और पेट्रोलियम भी शरीक थे। अमरीकी वफ़द ने पाकिस्तान में मादनियात के शोबे में सरमायाकारी में दिलचस्पी जाहिर की। वफ़द में यूनाइटेड स्टेट्स, स्ट्रेटेजिक मेटल्स और मोटा एंगल्स के नुमाइंदे शामिल थे। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान मादनियात के शोबों में दो अहम मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत हुए। मुआहिदे के तहत दिफा, टेक्नोलॉजी और एरोस्पेस से जुड़े मादनियात की तलाश और प्रोसेसिंग की जाएगी। वज़ीर आज़म हाउस के एलामिये के मुताबिक पाकिस्तान फौरी तौर पर दस्तयाब मादनियात की बरामद शुरू कर देगा। अमरीका को कॉपर, सोना, टंगस्टन और रेयर अर्थ मिनरल्स बरामद की जाएंगी। और अब बात करेंगे रावलपिंडी में अलीमा खान की प्रेस टॉक के मौके पर हंगामा। तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने सहाफ़ियों पर हमला कर दिया। बोल न्यूज़ के रिपोर्टर तैयब बलोच पर बदतरीन तशद्दुद किया। पीटीआई ने अलीमा खान से अमरीका में जायदाद के हवाले से पूछे गए सवाल पर सहाफ़ी तैयब बलोच के खिलाफ बाकायदा मुहिम शुरू कर रखी थी। अलीमा खान से सवाल करना जुर्म बन गया। तहरीक इंसाफ के कारकुनों का बोल न्यूज़ पर हमला। बोल के रिपोर्टर तैयब बलोच पर बदतरीन तशद्दुद। रावलपिंडी में अडियाला जेल के बाहर अलीमा खान की प्रेस टॉक के मौके पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान आपे से बाहर हो गए। बोल न्यूज़ के रिपोर्टर तैयब बलोच और सीनियर रिपोर्टर फैसल हकीम पर शदीद तशद्दुद किया। इस दौरान दीगर सहाफ़ियों और कैमरा पर्सन्स ने तैयब बलोच को बचाने की कोशिश की, ताहम मीडिया नुमाइंदगान को धक्के दिए गए और गालम गलोच की गई। एनी शाहिदीन के मुताबिक सेनेटर फैसल जावेद और बानी पीटीआई की बहनों की मौजूदगी में कारकुनों ने सहाफ़ियों को गालियां दी और डराया धमकाया। पीटीआई रहनुमा नईम हैदर पंजोता ने तैयब बलोच के साथ गालम गलोच की। वाक़े के बाद पुलिस ने गेट 1 से मुतादिद कारकुनान को हिरासत में ले लिया। ताहम तशद्दुद में मुलविस कई कारकुनान मौके से फरार हो गए। मीडिया नुमाइंदगान ने शदीद एहतजाज करते हुए अलीमा खान की प्रेस टॉक का मुकम्मल बायकॉट कर दिया। तैयब बलोच का जुर्म उनका अलीमा खान से सवाल करना था। बोल के रिपोर्टर ने अलीमा खान से अमरीका में जायदाद से मुतालिक सवाल पूछा था। और भी आपको बताएं कि अडियाला जेल के बाहर पीटीआई कारकुनों का नुमाइंदा। बोल न्यूज़ है तैयब बलोच पर तशद्दुद का मामला। वाक़े का मुकदमा थाना सदर बैरूनी में दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा सहाफ़ी तैयब बलोच की वदीयत में दर्ज किया गया है, जिसमें बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान को मरकज़ी मुलजिम नामजद किया गया है। पीटीआई वकील नईम पंजोता, इंतसार सत्ती और 40 के करीब नामालूम कारकुनों को भी नामजद किया गया है। मुकदमे में ताज़रात पाकिस्तान के 5 दफ़ात शामिल की गई हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने बोल न्यूज़ के नुमाइंदे तैयब बलोच पर तशद्दुद की शदीद मज़म्मत की है। एमकेएम के रहनुमा अमीनुल हक ने कहा, सहाफ़ियों को सवाल के हक से महरूम नहीं किया जा सकता। ऐसे वाक़यात में मुलविस अफराद का बायकॉट किया जाए। बोल के नुमाइंदे पर पीटीआई के कारकुनों का तशद्दुद। सियासी क़यादत ने वाक़े की सख्त अल्फाज में की मज़म्मत। मुल्तान में बातचीत करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, पीपल्स पार्टी आज़ादी सहाफ़त पर यकीन रखती है। इस्लामाबाद में भी इस मामले पर बात करूंगा। विफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा, इख्तिलाफ राय पर तशद्दुद नाकाबिल कबूल है। इस वाक़े में मुलविस अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, जब दलील ना हो तो तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया जाता है और पीटीआई की यही सोच है। तैयब बलोच को सिर्फ इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि वो सवाल पूछने की जुर्रत रखते हैं। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि वो हमेशा सहाफ़ियों के साथ खड़े रहे हैं और इस केस में भी तैयब बलोच का भरपूर साथ देंगे। एमक्यूएम रहनुमा अमीनुल हक ने बोल से बातचीत करते हुए कहा, ऐसे वाक़यात में मुलविस जमात के लोगों का बायकॉट किया जाए। एमक्यूएम ये समझती है
कि तमाम सहाफ़ी को सवाल करने के हक से महरूम नहीं किया जा सकता है। सहाफ़ियों के नुमाइंदा तंजीमें, उनको भी चाहिए कि इस अमल पे सख्त तरीन एतराज़ करें, एहतजाज करें। और मैं समझता हूँ कि कम अज कम जो सियासी पार्टी के लोग ये हरकतें मुलव्विस है, उनका कुछ अर्से तक बाइकाट किया जाए। बोल के नुमाइंदे तैयब बलोच को इस्लामाबाद में अलीमा खान से सवाल पूछने पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। PFUJ के सदर अफजल भट्ट ने भी बोल न्यूज़ के नुमाइंदे तैयब बलोच पर तशद्दुद की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। बोल से बातचीत करते हुए कहा किसी सहाफ़ी को काम से रोकना और हमला करना नाकाबिले कबूल है। खदशा था कि सहाफ़ी को टारगेट किया जाएगा। किसी को ये इख्तियार नहीं कि वो सहाफ़ी पर हमला करे। जवाब देना या ना देना सियासी रहनुमाओं का इख्तियार है। PTI के सोशल मीडिया से सहाफ़ी की ज़िंदगी को ख़तरे में डाला गया। किसी सियासी जमात, किसी हुकूमत को ये इख्तियार नहीं है, ये हक नहीं है कि वो ये वाजे करे कि उससे जर्नलिस्ट क्या क्वेश्चन करेगा। ये तो जर्नलिस्ट का अपना एक सवालदीद होती है कि उससे क्या क्वेश्चन करना है। जब से इन जर्नलिस्टों की तस्वीरों के साथ तज़दीक अमेज़ फिक्रें लिखे गए, गालियाँ लिखी गई, धमकियाँ लिखी गई, उस वक्त से दारुल हुकूमत के जर्नलिस्टों में बड़ा पैनिक था। तमाम लोग बड़े कंसर्न थे कि खुदा न खास्ता हमारे साथियों की जिंदगी को कोई खतरा लाहक ना हो जाए, इन पे कोई अटैक ना कर दे। ये बहुत अफसोसनाक अमर है और हम बारहा PTI की क़यादत से ये कह चुके हैं कि कोई भी सवाल करना किसी जर्नलिस्ट का हक होता है, उसका जवाब देना ये उस पर डिपेंड करता है। वो कह सकते हैं कि भाई मैं इस पर नो कमेंट कह के आगे गुजर सकते हैं। कराची प्रेस क्लब ने अडियाला जेल के बाहर बोल न्यूज़ के नुमाइंदे पर तशद्दुद की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। सदर फाजिल जमीली, सेक्रेटरी सुहेल अफजल खान और मजलिस आमला ने तैयब बलोच पर तशद्दुद में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। कराची प्रेस क्लब से जारी बयान में प्रेस क्लब के अहदेदारों ने कहा कि बोल न्यूज़ के नुमाइंदे तैयब बलोच पर तशद्दुद, आज़ादी सहाफ़त और जमहूरी इक़दार पर हमला है, जिसे किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने मुतालबा किया कि वाक़े में मुलव्वस अनासिर को कानून के मुताबिक सख्त सज़ा दी जाए और सहाफ़ियों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। प्रेस क्लब ऑफ पाकिस्तान UK का हंगामी इजलास बोल न्यूज़ के रिपोर्टर तैयब बलोच पर तशद्दुद के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर। करारदाद में कहा गया कि तैयब बलोच पर हमला न सिर्फ आज़ादी सहाफ़त पर हमला है, बल्कि जमहूरी रिवायात और अखलाक़ी इक़दार की भी खुली खिलाफ वर्जी है। मुतालबा किया कि हुकूमत और रियासती इदारे फ़ौरी नोटिस लेते हुए शफाफ तहकीकात करके ज़िम्मेदारान को कानून के कटहरे मिलाएँ। पीपल्स पार्टी रहनुमा सलीम मांडवी वाला ने भी बोल के रिपोर्टर तैयब बलोच पर तशद्दुद की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि सहाफ़ियों पर हमला आज़ादी सहाफ़त पर हमला है, सहाफ़ियों पर तशद्दुद फैशिस्ट जहनीत की अक्कासी है। उन्होंने मुतालबा किया कि हमलावरों और सहूलतकारों को फौरी गिरफ्तार किया जाए। सलीम मांडवी वाला ने कहा सवाल उठाने पर मीडिया पर्सन को ज़दोकोब करना दहशत गर्दाना सोच है। अलीमा खान की मौजूदगी में सहाफ़ियों पर तशद्दुद ख़तरनाक रुझान है। सहाफ़ियों के साथ बदसलूकी पर अलीमा खान की लाताल्लुकी सवालिया निशान है। और क्या तैयब बलोच पर पूरी मनसूबाबंदी के साथ तशद्दुद किया गया? PTI की हिमायत करने वाले कई अकाउंट से तैयब बलोच की तस्वीर शेयर करके कहा गया कि इस शख्स पर तशद्दुद किया जाना चाहिए। पूरी मनसूबाबंदी के साथ हमला किया गया, सबूत सामने आ गए। PTI की हिमायत करने वाले कई सोशल मीडिया अकाउंट से बोल के रिपोर्टर के खिलाफ पोस्ट की गयी। डॉक्टर रूमी नामी ट्विटर हैंडल से तैयब बलोच की तस्वीर शेयर करके लिखा गया कि आज इस पर कोई तशद्दुद करेगा, कारकुनान की बहुत तादाद आई है, कुछ गलत ना हो जाए। अहमद हसन नामी अकाउंट से ट्वीट किया गया कि इनके चेहरे याद रखें। राफान नामी ट्विटर हैंडल से लिखा गया कि वर्कर्स से अपील है ये शख्स आज नहीं बचना चाहिए। चौधरी मुदस्सिर ने लिखा था कि जेल के बाहर तैयब बलोच को देखा गया है। दीगर भी कई अकाउंट से ट्वीट करके कारकुनान को इश्तियाल दिलाने की कोशिश की गई। और अब बात करेंगे पंजाब में सैलाब की तबाहकारियों की। अमवात की तादाद अब 60 हो गई है। लाखों अफराद मुतासर हैं। जलालपुर, पीरवाला, शकरगढ़, अलीपुर, राजनपुर, मुजफ्फरगढ़ समेत मुख्तलिफ अजला में सूरत हाल संगीन है। मुतादिद बस्तियाँ डूब गई हैं, फसलें बर्बाद। मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी है। मजीद हज़ारों अफराद और लाखों जानवर महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिए गए।
पंजाब में बदतरीन सैलाब, मूजोर रेलों ने तबाही की नई तारीख रकम कर दी। जलालपुर पीरवाला के 50 से ज्यादा देहात पानी की नजर हो गए। बंद टूटने से दर्जनों बस्तियां डूब गयीं। इलाके में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। मुल्तान डिवीजन से 10,000 से ज्यादा अफराद का महफूज मकामात की जानिब इनखला। शकरगढ़ में भी सूरत हाल अबतर, इलाका मकीन दर बदर, सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। अलीपुर और खैरपुर टामीवाली में भी मुतादिद बस्तियां ज़ेरे आब, फसलें बर्बाद। लोग बचा कुचा सामान उठाए नकल मकानी पर मजबूर। शुजाबाद में भी सैलाब ज़दगान की मुश्किलात में कमी न आ सकी। घरों में महसूर अफराद के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मुजफ्फरगढ़ और रहीम यार खान के इलाकों में जानवरों के लिए चारा भी बाकी न बचा। झंग में मुसलसल बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा। बाजारों की बंदिश से ताजिर परेशान। अहमदपुर सियाल में सैलाबी रेला शहरी आबादी में दाखिल। नशेबी इलाके पानी पानी। इलाका मकीन शदीद मुश्किलात से दो चार। मुल्तान में आइंदा 3 रोज तक सैलाब बरकरार रहने का खदशा। शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत कर दी गई। सैलाब मुतासरा इलाकों में रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। भारत की आबी जारे दरिया सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया गया है। वजारत आबी वसाइल ने सैलाब का नया अलर्ट जारी कर दिया है। पंजाब के दरियाओं में शदीद सैलाबी सूरत हाल। फैसलाबाद, झंग, नारोवाल, मुल्तान, भावलपुर और लोधरा समेत मुख्तलिफ अजला में बारिश। सैलाब ज़दगान के लिए कायम खैमे बस्तियाँ भी पानी में डूब गई हैं। मुतासिरीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। भारत की आबी दहशतगर्दी मुल्की दरिया बेकाबू हो गए। दरिया सतलुज में हरीके ज़ेरी और फिरोजपुर ज़ेरी पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। गंडा सिंहवाला के मुकाम पर पानी की आमद और अखराज 3,19,295 क्यूसेक रहा। हेड सुलेमानकी के मुकाम पर पानी की आमद और अखराज 1,37,521 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। हेड इस्लाम के मुकाम पर पानी की आमद और अखराज 1,20,598 क्यूसेक रिकॉर्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।